तो जाता होता नहीं, यही तो बोलेंगे ना। देखिए, मैं एक चीज आज कहना चाहती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सब जो इस पैनल पे आज महाभारत में जुड़े हैं, आज सुबह सुबह मुझे एक संदेश मिला और उस संदेश में ये लिखा हुआ था कि बहुत हो गया मोमबत्ती जलाना, अब इन जल्लादों को जलाने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि उसको पढ़कर मुझे वाकई लगा कि कब तक हम यही मुद्दा लेकर किसी और निर्भया, किसी और अभया पर यूं ही डिबेट्स करते रहेंगे। ये मामलों जिन पर एक अंकुश नहीं लगता है। और इसीलिए मैं अश्विनी जी आपसे पूछ रही हूं, ये पहले बहुत बार सवाल उठा कि क्यों नहीं एक डेथ पेनल्टी होती है रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए, क्यों नहीं एक सीधे फांसी की सजा होती है। ये डिबेट्स कई बार हमने करी है, निर्भया के समय भी किए हैं। आपको लगता है अभी भी हम उसके लिए तैयार नहीं है? इतने मामले आ रहे हैं, ऐसे मामले जो हिला देते हैं, शर्मसार कर देते हैं। भाई, इन जल्लादों को वाकई जलाने का समय आ गया। अपराधों को टाइम बाउंड मैनर में अदालती प्रक्रिया से सजा देने का समय है। इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस कहीं भी ट्रू लेटर स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हुई। अगर जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस जो निर्भया केस के समय पर आई थी वो पूरे देश में अगर इंप्लीमेंट हो जाती तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां की पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। Yes. कितनी बड़ी रिमार्क है। दूसरा, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सुचारिता जी, ये साबित करता है कि स्टेट पुलिस ने इस केस में ऑफेंसेस को जो है ग्लोरीफाई किया, ऑफेंडर्स को। और जो एविडेंसेस हैं इस केस में, क्योंकि एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, एक सेकंड, वो एविडेंसेस जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। क्षमा करिएगा, निर्भया केस के 11 वर्ष के बाद भी सुचारिता जी, आज अगर हम फिर ऐसी डिबेट कर रहे हैं, यार हम सभ्य समाज के पार्ट नहीं है। अगर हम सभ्य समाज, और जब स्टेट पैट्रोनाइज करने लगे किसी ऑफेंस और ऑफेंडर को, पुलिस पैट्रोनाइज करने लगे क्रिमिनल्स को, तो वहां पर आप समझिए कि जो संवैधानिक संकट है वो अपने आप उत्पन्न होता है। सवाल इस बात का है कि सीजेआई को इतने दुखी मन से इतनी कठोर टिप्पणी उस स्टेट के लिए करनी पड़ी और कहना पड़ा कि सेंट्रल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की जाएं, खासतौर से हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या इसी तरह से फिर हम दूसरी डिबेट का वेट करेंगे? क्या 2-2 साल की बच्चियां हमारे देश की जो उठा के लोग ले जाते हैं, उनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं करते हैं, क्यों नहीं ऐसे केसेस में इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्शन होता है? और एक्शन होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रेपिस्ट है, कानून तो आप बनाते जाइए, लेकिन सही मायने में इंप्लीमेंट करने की, प्रोसिक्यूट करने की, सजा दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो पुलिस की बनती है। और पुलिस ही अगर ग्लोरीफाई करने लगेगी तो आप समझ लीजिए। नहीं, और पुलिस की पीठ थपथपाएगा कौन? जनता थपथपाएगी। जब अच्छा काम होता है तो पुलिस की पीठ जनता थपथपाती है। वहां पर सरकार ही पीठ थपथपा रही है। कोर्ट में कहा जा रहा है टेंटेड डीजीपी है, इनको हटाया जाए। अब ऐसे सवाल हो रहे हैं, जनता सोच रही है कि एक तारीफ कर रहा है, दूसरा टेंटेड कह रहा है। ये जो जंग है आपस में, ये सियासी नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब मैं एक बार जरा एक और बात बताना चाहती हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि क्राइम सीन, मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे पूछ रही हूँ, क्राइम सीन को टैंपर कर दिया गया, उपद्रवियों ने आकर तोड़फोड़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप लोग क्राइम सीन को टैंपर कैसे होने दे सकते हैं, आप वैंडलिज्म कैसे होने दे रहे हैं, यानी कि उपद्रवी घुस गए और आपने वो होने दिया। जरा मुझे बताइए, अगर क्राइम सीन टैंपर हो जाए तो तो किसी भी क्राइम की जांच में कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए सुचारिता जी, मैंने लास्ट 35 साल में ज़्यादा नहीं तो 1 लाख के ऊपर पोस्टमार्टम केसेस को विटनेस किया होगा। हॉस्पिटल की तस्वीर। अब पोजीशन इस केस को मैं देख के कहने की पोजीशन में हूँ कि इसमें सिस्टमेटिक डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ टू डिस्ट्रक्ट द एविडेंसेज किया गया है और हर लेवल पे किया गया है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी किया है। 5-6 बजे जब डेड बॉडी के बारे में मालूम चल गया था तो 11 बजे तक मदर फादर को इन्फॉर्मेशन देना, तब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना, एंड सब्सिक्वेंटली पुलिस द्वारा जिस तरीके से एक्ट किया गया और सब्सिक्वेंटली 7,000-8,000 आदमी एकदम से मेडिकल कॉलेज में धावा बोलने पहुंच जाएं, दिस इज नॉट ए सिस्टमिक, नॉट ओनली ए सिस्टमिक फेल्यूर, दिस इज ए इंटेंशनल क्राइम ऑफ द होल ऑफ द सिस्टम।
यहाँ एक आदमी का काम नहीं है, किसी एक संजय राय जैसे आदमी को बचाने का काम नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब तो पूरी जनता को ये मालूम लगने लग गया कि कोई बहुत बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, कुछ बहुत बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस केस में आप देखेंगे कि 150 ml के करीब वेजाइना के अंदर या उसके आसपास के एरिया में सीमेन मिला है जी। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देखी है। एक आदमी एक बार सेक्स करने के बाद में 5 ml से 10 ml तक वेजाइना के अंदर समझो आप सीमेन इजैकुलेट करता है, और इस सिचुएशन में कम से कम 30 आदमी होने चाहिए। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करें कि ये कोई एक आदमी का काम किसी भी हालत में नज़र नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी गवर्नमेंट तैयार हो गई, पूरा पुलिस सिस्टम हो गया। देयर इज समथिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड सीरियसली। आपने जो बातें बोली हैं, वो जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जो सूत्रों के द्वारा, वो हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि क्राइम सीन को अगर टैंपर किया गया है तो वो किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं हो सकता, इसके पीछे कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। अब मैं जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं अपने दर्शकों को कि कैसे संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। अब मैं चाहूंगी कि इस पर जरा गौर करें, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्ट यानी कि झूठ पकड़ने का टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है, कुछ इसी तरह से संजय राय को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं उनको मापा जाता है इस मशीन में, और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो शारीरिक प्रतिक्रिया में बदलाव होता है, यानी कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी मसल मूवमेंट में चेंजेस आएंगे, ये कहा जाता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसके जरिए पता क्या लगाना है? क्या पहले प्लान किया गया था मर्डर? क्या पहले से प्लान था? संजय के अलावा और कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? इसके साथ ही क्या संजय राय ही असली आरोपी है? और यह भी कि हत्या के पीछे की वजह क्या थी? तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा, डॉक्टर सर आप जरा नीचे आ जाइए हमारे साथ। मैं एक चीज सीधे सीधे पूछ रही हूं, जब इस पूरे मामले में तौसीफ जी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का नहीं है, ममता बनर्जी बार बार, सर आप यहाँ, ममता बनर्जी बार बार यहाँ जरूर एक क्लीन चिट देती नजर आ रही है, लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का नहीं है, संजय रॉय के जरिए और लोगों तक पहुंचना है। आज कोर्ट ने पूछा भी है कि जो प्रिंसिपल रहा, एक्स प्रिंसिपल, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की और उसे बार बार उसको बदलते क्यों रहे, उसे हटाया क्यों नहीं? तौसीफ जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो कोर्ट को ही, सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों को कोट करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ सेफ्टी फॉर यंग डॉक्टर्स इन पब्लिक